हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम का यूज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एक फंक्शन है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस एच। तो इसका एक्सपेंशन हमें फाइंड करना है और वो कुछ इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये पूरा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया फंक्शन वो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो इस फंक्शन का हमें एक्स प्लस एच पर एक्सपेंशन निकालना है। तो इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया है। तो क्वेश्चन में हमारे पास टेलर्स थ्योरम को हमें यूज करना है। तो टेलर्स थ्योरम इस टाइप के फंक्शंस के लिए क्या होगी, अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है और उसका हमें एक्सपेंशन लिखना है एक्स प्लस एच पे, तो ये फार्मूला हमें मिलता है टेलर्स थ्योरम से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस इसी तरह से एच टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एन बार डिफ्रेंसिएशन एट एक्स पर प्लस। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन में हमने जो भी एक्सपेंशन लिखा है वो एच की बढ़ती हुई पावर में लिखा है। यहाँ पे हमारे पास किसकी पावर इंक्रीज हो रही है, एच की, और जो प्रूफ हमें करना है उसमें भी एच की पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो एच में हमें ये फंक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं फार्मूले में, फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और एन डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का हमें nth डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी की पावर n टेन इनवर्स एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक हमारे पास अलग से क्वेश्चन हो जाएगा, nth डिफरेंशिएशन या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में फार्मूले पढ़े थे। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन इसके कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये डिफरेंशिएशन होता है टेन इनवर्स का। तो जब इसके आगे और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास फिर दो फंक्शन आ जाएंगे, फिर तीन, भी कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखो हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, डी की पावर एन माइनस वन डी टेन इनवर्स एक्स, एक बार तो डिफरेंशिएट हम इसको कर लेंगे टेन इनवर्स का, लेकिन बाकी n माइनस वन बार हम कैसे करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारे पास हो जाएगी टेन इन डी की पावर n माइनस वन और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो डी की पावर n माइनस वन, अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, एक्स प्लस आई और x माइनस आई, ठीक है। तो ये x प्लस आई और x माइनस आई, तो ये हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं लिखा होता है, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए। तो उसी तरह से हमने इसके लिए यहाँ पे ये फैक्टर कर लिए, और a बराबर अगर इसमें वन पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर आ गए यहाँ पे, x प्लस आई और x माइनस आई। तो पार्शियल फ्रैक्शन कम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेंगे, डी की पावर n माइनस वन। तो हम क्या किस तरह से करेंगे, एक बार हम x प्लस आई लिख देंगे और इधर एक बार x माइनस आई। अब देखो, हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या ऊपर यहाँ पे कांस्टेंट बनाना है। तो यहाँ पे हम देखो कांस्टेंट क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर x माइनस आई आएगा अगर हम एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे अगर माइनस
साइन लगाते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो इधर आएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस आई आएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2i। तो हम अपॉन में क्या लिख लेते हैं, 2i, और ये साइन चेंज कर लेते हैं, तो जिससे हमें प्लस का 2i मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा 2i अपॉन एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। देखो कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस आई है तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 1/2i डी की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे जो प्लस का है उसको पहले लिख लेते हैं, x माइनस आई की पावर -1 और माइनस एक्स प्लस आई की पावर -1। अब हमें इनका n बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो n बार डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हमारे पास देखो क्या मिलेगा, 1/2i, इसका भी n बार डिफरेंस n-1 बार करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसका भी n-1 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एक हम सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेके करते हैं, d की पावर n x टू पावर -1। जब इसका n बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक बार करोगे तो माइनस, ये पावर -1 है तो पावर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -1 x की पावर -1 और -1 तो -2 हो जाएगी। एक बार किया तो हमने एक बार किया, जब 2 बार करेंगे x की पावर -1 का तो इसका एक बार और कर दो, -1 -2 x की पावर -3। तो इसी तरह से जब हम n बार करेंगे x की पावर -1 का तो -1 -2 अप टू -n आएगा और x की पावर -n-1 मिलेगा। यहाँ पे हम अगर 2 पुट करते हैं जैसे इसको लाने के लिए तो ये -1 -2 और -3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ रहा है, ये -1 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, n बार, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल, और x की पावर -n+1। तो अगर हम किसी फंक्शन x की पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो उसके लिए हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन इस तरह से आएगा। तो वही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, x माइनस आई का x माइनस आई की पावर -1 का n-1 बार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें n की जगह n-1 पुट कर देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन हमारे पास देखो क्या मिलेगा, -1 की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, x की जगह हम पुट कर देंगे x माइनस आई और पावर हो जाएगी हमारे पास -n, क्योंकि n+1 है और ये n-1 है तो पावर n मिल जाएगी। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल और x प्लस आई की पावर -n। अब यहाँ से हमारे पास -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो क्या क्या कॉमन है, -1 की पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, ये कॉमन है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या कॉमन है, 1/2i, ये तो पहले से ही है, -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, ये कॉमन था, इसको लिख लिया, और x माइनस आई की पावर -n माइनस एक्स प्लस आई की पावर -n। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि x बराबर हम पुट कर लेंगे, x बराबर r cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है माइनस, अगर हम देखें तो यहाँ पे i के साथ में 1 कॉफिशिएंट है, तो 1 बराबर हम पुट कर लेंगे r साइन थीटा। तो अभी क्या मिलेगा, x माइनस आई मिल जाएगा हमें r cos थीटा, तो r को कॉमन कर लेंगे, प्लस नहीं माइनस आई साइन थीटा। तो देखो x माइनस आई में इसमें i का मल्टीप्लाई किया और दोनों को माइनस कर दिया,
तो ये में मिल गया। अब आर कॉस थीटा और माइनस आर साइन थीटा, ये हमारे पास होता है ई टू पावर आई थीटा, एक्स माइनस आई की जगह। इसी तरह से एक्स प्लस आई को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास होता है आर ई की पावर, ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे और ये प्लस का आएगा, आर ई की पावर आई थीटा। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे पावर अप्लाई कर सकते हैं। अब पावर जब लेंगे तो x माइनस आई की पावर क्या है, माइनस एन है, तो माइनस एन पावर लो, तो पावर माइनस एन लेंगे तो आर ई टू पावर माइनस आई थीटा की पावर माइनस एन हो जाएगा। अभी माइनस एन पावर जब हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो आर की पावर माइनस एन, और यहाँ पे हमारे पास जब माइनस एन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा आई एन थीटा, ये मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम x प्लस आई की पावर माइनस एन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r की पावर माइनस एन और e टू पावर माइनस आई एन थीटा। तो ये वैल्यू x प्लस आई की पावर माइनस एन और x माइनस आई की पावर माइनस एन की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू आई। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या मिला, आर की पावर माइनस एन यहाँ भी है और इसमें भी, दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा ई टू पावर आई एन थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई एन थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल ई टू पावर आई थीटा का जो फार्मूला है उसको यूज करके एक बार देख लेते हैं। तो वैसे तो ये हमारे पास ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू आई कहीं लिखा है, तो ये हमारे पास साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई टू पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू पावर माइनस आई थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास लिखा है ई टू पावर आई एन थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई एन थीटा। अब थीटा की जगह एन थीटा आ जाएगा और अपॉन में टू आई भी है, तो इस टू आई को यहाँ से हटा के हम कहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी पूरी, ये वैल्यू हो जाएगी साइन एन थीटा। तो इसको हम साइन एन थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल आर की पावर माइनस एन साइन एन थीटा। अब आर हमारे पास क्या दिया था, आर हम लोगों ने लिया, यहाँ पे देखो दो वैल्यू आर के लिए हैं। एक तो आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो साइन थीटा की पावर माइनस वन, साइन थीटा की पावर माइनस वन, और पावर अगर एन लेंगे तो ये पावर माइनस एन हो जाएगी। तो जब हम आर की पावर माइनस करेंगे माइनस एन तो ये प्लस की एन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास मिलेगा माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या निकाली, साइन एन थीटा, और साइन पावर में एन थीटा है और ये एंगल में एन थीटा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन किसका आया, ये डिफ्रेंशिएशन हमारे पास nth डिफ्रेंशिएशन आया टेन इनवर्स एक्स का। ये हमारे पास nth डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का आया। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, देखो इन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें मिलेगा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स मिलेगा। अगर हम एक्स बराबर निकालें तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। ये हमारे पास मिलेगा कॉट थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर निकाल लो, कॉट इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो थीटा लिखा गया है वो कॉट इनवर्स एक्स है। तो अब हमने डिफ्रेंसिएशन, nth डिफ्रेंसिएशन निकाल लिया है किसका, टेन इनवर्स एक्स का, डी की पावर n टेन इनवर्स एक्स, और इसका फार्मूला होगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल साइन की पावर n थीटा, और साइन एंगल में n थीटा, और थीटा बराबर है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पे साइन जेड, तो थीटा की जगह हम जेड पुट कर लेंगे, थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, जेड। तो थीटा की जगह हम यहाँ पे जेड रिप्लेस कर लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया है तो वही हम कर लेते हैं, जेड यहाँ पे और यहाँ पे हम जेड कर लेते हैं। तो इस हम डिफ्रेंसिएशन को यूज कर लेंगे। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स टेलर्स फार्मूला जिसे हम यूज करने वाले हैं, एच एफ डेरिवेटिव एट एक्स एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स। इसी तरह से जब nth डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे तो h की पावर n फैक्टोरियल f का n बार डिफ्रेंसिएशन एट x। तो यहाँ पे वैल्यू हमें निकालनी है, f ऑफ x, f डेरिवेटिव एट x, f डबल डेरिवेटिव और f nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब d टेन इनवर्स x, ये क्या होगा, तो n बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 इसमें, तो n बराबर 1 पुट कर दो। -1 की पावर 1 -1 जीरो हो जाएगा, तो -1 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और 1 -1 0 फैक्टोरियल 1, और साइन n की पावर यहाँ पे n बराबर 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास साइन z हो जाएगा, और ये हमारे पास साइन 1z। तो हमें मिलेगा साइन z इंटू साइन z, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन, मतलब एफ डेरिवेटिव एट एक्स। अब एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स निकालोगे तो d2 टेन इनवर्स एक्स, तो n बराबर 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, -1 की पावर 2 -1, तो -1 की पावर 1 है, तो ये -1 मिलेगा। अब 2 -1 फैक्टोरियल 1 वैल्यू होती है। अब यहाँ पे n बराबर जब 2 पुट करोगे तो साइन स्क्वायर जेड और साइन 2z। जब 3 का निकालोगे 3 बार डिफ्रेंसिएशन, तो हम n बराबर 3 पुट कर देंगे, टेन इनवर्स x। 3 पुट करोगे देखो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 ये 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 ये 1 मिलेगा, और 3 -1 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये 2 होता है, साइन की पावर 3z और साइन 3z। इसी तरह से हम nth का तो फार्मूला लिखा ही है डायरेक्ट, तो ये सारी वैल्यू मिल गई। अब यही वैल्यूज हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इस इक्वेशन में, इस एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच यहाँ पे पुट करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच साइन जेड इंटू साइन जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल या 1 करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और एच स्क्वायर है इधर साइन स्क्वायर जेड है, तो एच और साइन जेड को हम एक साथ कर लेंगे और इनका स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद में एक क्या है, साइन जेड और है, तो साइन 2z। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉन में क्या है, अपॉन में है फैक्टोरियल 2, तो इसको हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 है।
अब जो थर्ड वाला लिखेंगे तो थर्ड यहाँ पे अगर हम टर्म लिखते तो थर्ड टर्म क्या होता, एच की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ का 3 बार डिफ्रेंसिएशन एट एक्स पे। तो यहाँ पे एच की पावर 3 है और साइन की पावर 3 है, तो और ये टर्म पॉजिटिव है, तो एच साइन जेड को एक साथ करके पावर 3 लगा देते। मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 3 बचेगा, तो 3 एच साइन जेड की पावर 3 और साइन 3 जेड। इसी तरह से जब हम nth डेरिवेटिव लिखते तो nth डेरिवेटिव में क्या है, h की पावर n है और साइन z की पावर n है, तो इन दोनों टर्म को हम एक साथ कर लेते, h साइन z की पावर n अपॉन n अपॉन, अब हमें ये वैल्यू अपॉन में क्या मिलती, अपॉन में हमें सिर्फ n मिलता है यहाँ पे, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल ऊपर है और अपॉन में n फैक्टोरियल नीचे, तो n कॉमन करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल बचेगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी अपॉन में n और साथ में मल्टीप्लाई मिलेगा -1 की पावर n-1 इंटू साइन एन जेड प्लस। तो यही हमें प्रूव करना था, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच का टेलर सीरीज से एक्सपेंशन इस तरह से मिलेगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे थी कि हम टेन इनवर्स एक्स का nth डिफ्रेंसिएशन निकालें। तो चैप्टर 2 में जो हमने nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट था, अगर हम इसका nth डिफ्रेंसिएशन हमें पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। मेन चीज़ तो ये थी कि टेन इनवर्स के हम nth डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे टेलर्स थ्योरम का। तो इसके साथ ही ये टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।